हेलो से छात्र छात्राएं, आज यह मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाया जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें के इस पेपर में मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताऊंगी। कौन सा क्वेश्चन बताऊंगी? सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताऊंगी। आप लोग भी इसका आंसर गैस करके वीडियो के अंत में अपने स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। ओके, और तो इस 2025 में क्लास 10 में हिंदी का पेपर, ये जो हिंदी का जो पेपर है उसका धुआं करने के लिए आपकी प्रीति मैम आपके साथ लगी हुई हैं। यह उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ धुआं करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ओके, कैसे एग्जाम में लिखना है उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि एग्जाम में आप लोग और अच्छे स्कोर कर पाओ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला है भारतीय हिंदू युग के, दूसरा है द्विवेदी युग के, तीसरा है शुक्ल युग के, चौथा शुक्लोत्तर युग के। तो एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे ये बाबू गुलाब जो राय जो हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है। तो चिंतामणि जो है वो निबंध है। चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। ओके, गबन किसकी रचना? तो गबन एक उपन्यास है, ये याद रखिए पहले, गबन एक उपन्यास है। ठीक है, पूछ सकता है कि गबन कौन सी विधा की रचना है? तो उपन्यास है। और ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की, निराली की, जयशंकर प्रसाद की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो इसकी करेक्ट आंसर का मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? पहला है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल युग की करेक्ट आंसर 1919 से 1938 तक है। और शुक्ल युग को ही हम लोग कौन सा युग कहते हैं? छायावादी युग भी कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? छायावादी युग भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शुक्ल युग को ही हम लोग छायावादी युग भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नीट का निर्माण किस विधा की रचना है? ठीक है, जीवनी है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो यह एक आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, भारतीय युग की, छायावादी युग की। तो छठवें का जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिओद की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन की। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेव वर्मा की। तो 8वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, अब हम इसी लाइन में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब? सन 1943 तक, या 1643 से लेकर 1843 तक, या 1918 से लेकर 1936 तक, या 1936 से लेकर 1943 तक। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1843 से लेकर अब तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के तक। मतीराम जो है रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हास्य रस का स्थायी भाव कहता है? शोक, हास, रति, निर्वेद। तो इसका करेक्ट हास्य से ही, मतलब हास्य मतलब हंसना। ठीक है, तो हास्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोह तोड़े पीठ, पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सेल पर आपद प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियां कौन सा अलंकार है? पहला है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा और रूपक के श्लेष। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो है ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। 13वें का कर क्या होगा? आए आप लोग भी लिखते रहिएगा, मुझे स्कोर बताना है, याद है ना आप लोग को? मैं पूछूंगी स्कोर जरूर लास्ट में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्ग देख लीजिए, कोई भी नाम होता है ना, जैसे अति, धन, अधिक,
तो जो ये आगे लगा हुआ है ये अति, ये आपका उपसर्ग कहलाता है, मतलब अत्यधिक हो गया। ठीक है, अत्यधिक ये आपका आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है उसको आप लोग बोलते क्या बोला जाता है, उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो इसमें आकर्षक में जो उपसर्ग है वो आ लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? आ करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 15वां। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? पहला है 2, 5, 6 या 3। इसका करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा साथ साथ में। ओके, ठीक है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साइड में। पीताम्बर में कौन सा समाज है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। अरे आप लोग बोल ही रहे हो, मुझे पता है कि आप लोग को सबको पता है। हाँ, बहुव्रीहि ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप अश्रु, रोना, अंशु, आंख। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अश्रु। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो जैसे के वैसे ही हिंदी में रखा जाता है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अश्रु। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, भाव की, कर्म की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां। ताभ्यः शब्द में वचन विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय वचन, चतुर्थ विभक्ति, बहुवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लास्ट वन क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, मैं, तुम। ठीक है, ये सब आपके सर्वनाम है। तो मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाए और लाभान्वित हो। ठीक है, और कमेंट्स, शेयर, लाइक सब कुछ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।